40 वर्षीय भागवत गुरु, जिनका कई चैनलों पर व्याख्यान आता है, आज उनकी हथेली का परीक्षण हम करेंगे मित्रों। इसका मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक पहुँचे हुए गुरु हैं, और जब इनकी वाणी पर भागवत धारण करते हैं तो वातावरण कृष्णमय हो जाता है। कठिन होता है ऐसे सद्गुरुओं की व्याख्या करना, लेकिन इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं जितना भी काम कर पाया हूँ इस चैनल पर, कई वीडियोस के द्वारा जो दर्शक देख रहे हैं, तो ये सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है। प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जो सबसे पहले मुझे सोचने में आया कि क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा ऐसा चिन्ह है जो इन्हें भागवत गुरु बनाता है, तो मित्रों सबसे पहले है ये इनका बुध आदित्य योग बनना। बहुत सुंदर योग बना है, हम इसके भी व्याख्या करेंगे। और एक लाइन जो है, एक राहु पर्वत से होती हुई यहाँ से निकली है और पूरे बुध के पर्वत तक पहुँच गई है, तो इससे इनकी वाणी बहुत तगड़ी हो गई है। तो अगर भागवत कथा कहेंगे तो वाणी तो बोलना ही पड़ेगी। और वाणी अगर 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 आप भागवत धारण करेंगे उसके ऊपर, तो मेरा तो ये मानना है कि वाणी कैसी भी हो, अगर उस पर भागवत जी अगर उस पर धारण हो जाए तो वाकई वो पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। और ये काफ़ी वाचाल हैं बोलने में। ये लाइन बता रही है, मंगल लाइन देखिए इनके सपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छा बना रही है, ये प्रेजेंट है इनके हाथ में। और एक है ये सिक्स्थ सेंस लाइन, ये बड़ी जटिल लाइन होती है मित्रों, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा इसमें विशिष्ट दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है इसको पकड़ने में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कर्व जो बन रहा है, ये बुध को देख रहा है और ये चंद्र से जुड़ा हुआ है। तो बुध और चंद्र की जब युति होती है इस प्रकार, तो इसे हम इंट्यूशन लाइन कहते हैं। ये इंट्यूशन लाइन है, इनके पास सिक्स्थ सेंस है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास में, ऐसे जो पहुँचे हुए गुरु होते हैं, इनके पास लाखों जजमान होते हैं और वो आशीर्वाद लेने और आगे का हाल चाल पूछने इनके पास आते हैं। तो इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा वीक हो गई है, अभी हम इसका विवरण में हम देख लेंगे इसको। तो अब मैं थोड़ा सा हथेली के एक सामान्य विवरण की ओर इस वीडियो को प्रस्तुत करता हूँ। जो सबसे अच्छा, पहले वहाँ से चालू करते हैं। ये है बुध का पर्वत, शानदार बना हुआ है, उभरा हुआ है, बुद्धि को बता रहा है। और जब मित्रों इस तरीके का जब हो जाता है बुध, तो अब ये हुआ क्या कि यहाँ पे सूर्य को इसने जोड़ लिया अपने साथ में, बुध आदित्य योग हो गया। तो इस प्रकार अगर पर्वत आप लोगों का फूला हुआ है तो आप लोग जरूर देखिए। बुध और जो सूर्य होते हैं, एक बार मैं पुनः दिखाता हूँ इसको फोकस करके, देखिए एक आपको उभार इस तरीके का मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है इस प्रकार। तो ये एक बुध आदित्य योग है। तो सूर्य भगवान की इनको शक्ति अच्छी मिली है और बुद्धि में, और बुध आदित्य योग बना हुआ है। इनकी अगर कुंडली चेक की जाएगी तो उसमें भी बुध आदित्य योग बना हुआ मिलेगा। लेकिन इस पे बुध पे ये जो लाइन है जिसने बेस लाइन को टच किया है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो ये हमें क्या होता है कि जब हमारे कोई प्रायोजन है, जैसे कोरोना है, तो बंद बंद होंगे इनके अभी, तो इस तरीके की जो हमारी गतिविधियां होती हैं वो सब उस पर रोक लगा देती है ये लाइन। बुध की उंगली बहुत अच्छी है और प्रथम पूर्वे तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के। और बुध पे व्यापारिक लाइनें भी बनी हुई हैं। तो ये धर्म से जुड़े हैं, भागवत कथा से भी ये अपना काफ़ी धन कमाएंगे। बुद्धि इनके पास है। सूर्य का पर्वत देखते हैं, सूर्य के पर्वत पे लाइन है और ये क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस बना हुआ है, पिता के साथ मतभेद हो गए इनके, और इनको अपना विस्तार करने में कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, संघर्ष का सामना करना पड़ता होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये गुरु जो हैं ये गृहस्थ हैं, तो इनके जो पिता हैं उनसे इनके मतभेद को ही दर्शा रहा है। और कितना दर्शा रहा है देखिए, यहाँ पर होती है
पेरेंटियल प्रॉपर्टी की लाइन। अब अगर ये क्रॉस यहाँ से जाके इस लाइन को भी काट देता है, इस तरीके से लाइन ये इस तरह जाके काट देता है, तो ये वाली पेरेंटल प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है। तो जब सूर्य पे जब इस सब ऐसा क्रॉस बन जाता है तो व्यक्ति क्या होता है कि कभी कभी गुस्से में अपने पिता की प्रॉपर्टी भी छोड़ देता है, या उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, ये उसमें भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा पिता को आप मैनेज करें कुछ ऐसी, जैसे मान लीजिए कि कैसे मैनेज करें। एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने पूछा कि किस प्रकार मैं पिता को मैनेज करूं, मेरे उनसे मतभेद है। तो मैंने उनसे बोला कि आप कोई ऐसी हैबिट डाल लीजिए, जैसे चाय पीने की, साथ में खाना खाने की, भले बात बात मत करो, तो एक दूसरे का जो इंतजार रहेगा, एक दूसरे के प्रति आदर बनेगा। और वही चीज़ ज्योतिष ही कहता है कि इस प्रकार आप आस पास आएंगे, ऊर्जा का एक्सचेंज होगा, संगीत बनेगा, शगुन बनेगा, षडबल बढ़ेगा और विकास होगा। तो सूर्य की थेरेपी इनको करना चाहिए। एक क्रिया है, या सिंपल हाँ जो जल अर्पण करते हैं सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ के। शनि, ये हथेली जो है एक रेक्टेंगुलर हथेली है और ये सदगुरु है, तो बोलते ही हैं, तो बोल के ही अपना जो जीविका है उत्पन्न करते हैं। उंगली भी अनुपात में बहुत अच्छी है और उंगली सुंदर बहुत है। ये ऐसी हथेली है मित्रों कि एक, जैसे हम कहते हैं चमकीली हथेली, गुलाबी हथेली, तो इस हथेली की रंगत बहुत अच्छी है। तो बिना कष्ट के ये लोग, सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि बिना कष्ट के इनका जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष होगा, ये तो बेसिक्स तो मिलेंगे इनको, ये तो तय है। शनि का पर्वत जो इनकी प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब शनि के पर्वत पर ऐसी लाइन बनी है, लेकिन ये लाइन बहुत ब्लर लाइन है, मुझे शार्प लाइन चाहिए। देखिए शनि के पर्वत पे अगर इस प्रकार बनी रहेगी लाइन, देखिए मैं हटा दूं और एक बार फिर से फोकस करता हूं, ये देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अभी हम एग्जामिन करेंगे क्यों ये ब्लर हो रही है। तो ब्लर हो रही तो संपत्ति इनकी कमज़ोर पड़ रही है, इनका एक बिजनेस भी है इवेंट का, तो इसीलिए संपत्ति को देखना ज़रूरी है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि हमको उंगली बहुत साल पहले बता देती कि खराबी होने वाली। आइए उंगली चेक करते हैं। देखिए शनि की उंगली बेस लाइन गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गैप आ रहा है। ये लाइन अच्छी है, विस्तार देगी, ये लाइन ओवरलैप हो गई। अब इस प्रकार अगर ओवरलैप हो गई तो ये हमें पहले इंडिकेशन हो जाता है। तो ये करीब, हाथ तो खराब हुए करीब 10 साल से ज़्यादा हो गया है। ये एक स्पॉट है यहाँ पे, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक स्पॉट इधर भी है। ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पहली शनि की बीच वाली मध्यमा। मित्रों समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए, गंभीरता से समझिए। मध्यमा का ऊपर वाला पूर्वी की पहला जो रेखा जो है, जो अक्रॉस दौड़ती है, वो बिल्कुल पेंसिल की लाइन जैसा होना चाहिए, नहीं तो फाइनेंस में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे इनके फाइनेंसेस भी फंस रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, चंद्रमा से हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन पहले गुरु को देख लें। अब यही चीज़ हमें गुरु में भी खराबी दिखेगी, क्योंकि शनि में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखेगी। शनि इनके सपाट हैं, मेहनत भी ये खूब करते हैं, शनि इनके बहुत सपाट बने हुए हैं और दबे हुए हैं। कुछ ज़्यादा अभी नहीं बिगड़े हैं, लेकिन अभी आगे जाके बिगड़ सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी में कमी, लाइन तो है इनके पास अभी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसे बोलूं। आते हैं वापस शनि पे, पहले गुरु देख लें। गुरु की उंगली झुकी हुई है, तो इनको, इनका जो बिज़नेस है, जो साइड बिज़नेस जो करते हैं और जो अपने भागवत के प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी कमी दिखाता है। करियर से रिलेटेड चिंता दिखाता है, और कुछ मन में ऐसा प्रायोजन होता है जिसकी चिंता मन में लगी रहती है, घर से, परिवार से, अपनी रोजगारी से, आजीविका से, ये गुरु दर्शा रहा है। गुरु का अगर पहला पौरवा देखें तो क्या हम कुछ दिख रहा है? नहीं, ऊपर ठीक है, अच्छे हैं, यहाँ पे ओवरलैप है, तो इसका मतलब हमें नीचे भी गड़बड़ी मिलेगी। गुरु का पर्वत है, अब गुरु का पर्वत सामान्य के मुकाबले दबा हुआ है। इनको गुरु किसने बना दिया? इनको गुरु ये बुध आदित्य योग ने बनाया, जबकि गुरु इनका औसत से भी मैं इनको कम बोलूँगा। क्यों? क्योंकि डेबिलिटेट हो रहे हैं गुरु।
ये देखिए बेस लाइन पे, देखिए बेस लाइन यहाँ से गायब है, गायब है, यहाँ से गायब है, फिर आगे चलिए, यहाँ ओवरलैप है, और ये उंगली थोड़ी सी झुक गई है शनि की ओर। इनकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये होनी चाहिए, लेकिन ये डार्क हो गई है। यहाँ पे भी कुछ लाइन है, लेकिन ये सब रंगत बिगड़ गई है इसकी। इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये विकास ग्रोथ लाइन से, ग्रोथ लाइन ये वाली है जो थोड़ी बिगड़ गई है, और गुरु जो है एक सामान्य अवस्था में आ गया, सामान्य। तो इसमें हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इनको एक थेरेपी यहाँ भी दूंगा मैं, दूसरी थेरेपी। मंगल का पर्वत देखिए, मंगल का पर्वत मुझे देखिए थोड़ा सा नायाब दिख रहा है। नायाब देखिए यहाँ से फूला हुआ है और यहाँ से दबा है, मांगलिक है ये। और इस प्रकार का अगर शेप मंगल का पर्वत होता है तो ये मंगल ही दिखाता है। चेक कर लेना चाहिए कुंडली में, ये मंगल ही दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति मांगलिक है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों में। इस प्रकार देखिए आसपास से बहुत सारी ऊर्जा है नेगेटिव जो निकल रही है। मंगल पे कैसी लाइन होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए, बस अंदर ही अंदर डार्क लाइन हो, 1 2 3 हो, अच्छी हो, और कुछ अच्छे दिव्य साइन बने हो इस तरीके के। तो फोटोग्राफ्स थोड़ा इन्होंने एक साधारण सा दिया है, तो अंदर के जो मुझे अच्छे नहीं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि दिव्य चिन्ह कुछ हैं। लेकिन हाँ, एक लाइन इधर से जा रही है और ये से पहुंच गई है, ये इसी लाइन ने तो काटा है। आप देखिए ये समझ में आ गया। अगर ये सूर्य का पर्वत पे जो काटा था, जो क्रॉस बना, किस लाइन ने? ये राहु की लाइन है, मंगल पर्वत से निकली है, जीवन रेखा को क्रॉस किया है और आगे बढ़कर सूर्य रेखा को काट दिया है। अगर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती, मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये यहाँ तक पहुंच जाती और काटती नहीं, तब तो क्या आदमी विख्यात हो जाता है, ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात हो जाता है। जब राहु और सूर्य दोनों मिलके बहुत उम्दा रिजल्ट देने लगते हैं। तो मांगलिक हैं तो कुछ इनको दोष होना चाहिए। कुंडली में एक बार देख लेंगे, और मैं इनको कुछ थेरेपी भी दूंगा। इसकी डिफरेंट थेरेपी होती है, उज्जैन में होती है ये। अब ये लाइन ने इसको काटा है। और शुक्र का पर्वत अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र तो अच्छा होता ही है, गाड़ी वाहन सब मिलेगा इनको, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। और शुक्र के पर्वत पर ये जो दाग हो गया है धब्बा, डिप्रेशन, धब्बा नहीं है, डिप्रेशन, माफ़ कीजिए, डिप्रेशन है। अगर ये डिप्रेशन हो जाता है तो हमारी लग्जरीज में कमी आती है, हमारे कंफर्ट्स में कमी आती है, घर में घरेलू सामानों में जो जिसे हम ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं उनमें कमी को दर्शाता है। हमारी सेक्स लाइफ के भाव में कमी दिखाता है। हो सकता है पत्नी झगड़ालू हो, या ये भी हो सकता है कि पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, तो ऐसा सेक्स लाइफ में भी थोड़ा कमी दिखाता है ये इनकी मंगल लाइन जो मैंने आरंभ में बोली थी अच्छी बनी हुई है, और ये करीब स्टार्ट हो जाएगी इनकी लगभग 45 के बाद एक अच्छा पावर देगी इनको, क्योंकि इनकी ऊपर की मंगल लाइन कट चुकी है। ये मंगल लाइन लंबी थी, ये कट चुकी है। और यहाँ से ठीक है, तो करीब 49 के आसपास ऐसा प्रतीत हो रहा है। 1 साल आगे पीछे हो सकता है। ये एक अच्छा जीवन इनको मिलेगा, इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके पहले तो नहीं है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। अच्छा, जीवन की रेखा जब इस तरीके से बनी है, ठीक है, बहुत लंबी है, तो बहुत लंबा जीवन है। देखिए आखिरी तक गई है, पीछे हथेली तक गई है। व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ा रहता है और परिवार के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। फैमिली पर्सन होता है, अपने करियर को भी अपने परिवार के साथ जोड़कर रखकर देखता है, परिवार के साथ रहता है, परिवार को अकेला कभी नहीं छोड़ता है, हिम्मत वाला होता है। और जब जीवन रेखा जहाँ पर इनके करीब 90 प्लस की इनकी है आयु, और जिस प्रकार जहाँ पर सबसे ज़्यादा कर्व लेती है, जैसे वो लगभग यहाँ से देखिए कर्व चालू हो रहा है, तो जहाँ से कर्व लेती है ज़्यादा घूमी हुआ, जैसे मैं ये आकृति बनाऊं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर वो ज़्यादा कर्व ले रही है,
यहाँ पे ये वाले जो है ज़्यादा, तो जहाँ ज़्यादा कर्व लेती है तो तब से हमारा जीवन सुखद हो जाता है। तो अभी इनकी एज तो 40 साल है, तो अभी क्या, अभी 9 साल का संघर्ष है अभी इनके पास में, ये दिखाई दे रहा है, यहीं से कंफर्म हो गया। तो पहले चंद्रमा देख ले, उसके पहले ये देख ले, ये इनका सोशल सर्किल है, ये आउटर मंगल है। आउटर मंगल सपाट बना हुआ है, तो इनकी रीच अच्छी है। सपाट मंगल जो होता है आउटर मंगल, वो बाहर हमें लोगों से जुड़ने में मदद करता है। लाइन नहीं है तो उससे फ़ायदा देखिए उठा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे भी लाइन होना चाहिए। अब ये इनका चंद्रमा है और चंद्रमा शानदार बना हुआ है, ये सुंदर होंगे और सुंदर पत्नी भी लेकर आएंगे। क्या हमें यहाँ ये देखिए, ये वाला जो है ये इंट्यूशन लाइन है, ये वाली जो इंट्यूशन लाइन है, क्योंकि इसका मुंह किधर होता है, बुध की तरफ होता है, और यहाँ चंद्रमा को जोड़ती है। सिक्स्थ सेंस, ऐसे व्यक्ति अपने यजमानों को बताते हैं, बहुत बहुत मतलब तत्वज्ञानी, धर्मज्ञ, रसज्ञ, इनका अपने भक्तों के प्रति ममत्व, ये सब काफ़ी चीज़ें रहती है और ये दिल से जुड़े रहते हैं। तो इनका लेकिन थोड़ा सा रफ लग रहा है मुझे, मैं ज़रा नीचे चेक कर लूँ। यस, ये देखिए मंगल पे, माफ़ कीजिए चंद्रमा पर इस तरीके की लाइन देखिए, ये चंद्रमा सुंदर बना है और ये पीड़ित हो गया है। इस तरीके अगर बेस लाइन, अगर मणिबंध की पहली लाइन पर ऊपर भी इस तरीके की लाइन बन जाए तो ये जबरदस्ती की लाइन होती है। तो मंगल, माफ़ कीजिए, चंद्रमा को पीड़ित कर देती है, ये चंद्रमा को पीड़ित कर देती है। यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो गया। मित्रों, यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जब चंद्रमा इस प्रकार की लाइन वृश्चिक वाले राशि के हाथ पे मैंने ज़्यादा देखी है, क्योंकि उसमें वृश्चिक में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा 8वें हो जाते हैं। ये देखिए इनका, तो इस पर भी थेरेपी लगेगी और जो इनको आजीवन करनी है। ये है इनका पहला मणिबंध, सुंदर बना हुआ है, तो सजीवन व्यक्तित्व सब अच्छा चलेगा। बीच में बस थोड़ी सी परेशानी है, जो अभी इनकी प्रेजेंट एज है 40 साल, जो मैंने 9 साल निकाला है अभी। दूसरी लाइन होती है इनके संपत्ति की, देखिए कितनी अच्छी है संपत्ति, और इस तरीके का ये लाइन जब जुड़ती है व्यक्तित्व से, देखिए यहाँ पे एक जुड़ाव हो रहा है संपत्ति की लाइन आगे जाके, ये एक सुंदर होता है। इनका मनी ट्रायंगल हम चेक करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें और भाव क्लियर हो जाएंगे, तो पुष्ट मिलेगा इनको, पैसा कमाएंगे ये। सुख इनको नहीं है, पहले तो नहीं है अर्ली जीवन में, फिर उसके बाद चालू होता है 25-26 से अच्छा चालू होता है और आगे तक जाता है, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ेंगे जीवन अच्छा बनेगा। कोई लाइन फाइन होती जा रही। तीसरी लाइन जो सुख की लाइन होती है। चौथी लाइन का भी एक फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सदगुरु हैं, भागवत कथा कहते हैं तो मोक्ष का रास्ता ऐसे लोगों को मिलता ही है। अभी हम केतु देख लेते हैं, तो केतु से और पता लग जाएगा, तो मोक्ष का रास्ता क्लियर है। ये केतु है इनके, तो मैंने चंद्रमा पे अभी इनको मैं दे दूंगा एक और, यहाँ पे एक रेमेडी है। और केतु अच्छे बने, प्लेटफॉर्म ऊंचा है इनका केतु का, और यहीं से एक लक लाइन भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंट्यूशन लाइन अलग पावर दे रही है इसको, लेकिन इंट्यूशन लाइन देखिए वीक हो गई है थोड़ी सी, इस पर इनको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वीक है। तो एक तो चीज़ है कि जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मतलब की पर्सन्स होते हैं, की रोल में होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे बैठे होते हैं वृश्चिक राशि वाले, समाज में इनका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। और अब देखिए यहाँ से आई है इनकी लक लाइन, यहाँ चली है और यहाँ पे जुड़ी है और फिर ये ऊपर चली है, और ये पूरी लक लाइन बन गई इनकी। क्या शुक्र पर्वत से निकली है, तो शुक्र पर्वत तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है। 2 संतानें हैं इनकी, एक गर्ल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड बन रहा है। अंगूठा अच्छा मजबूत है, अपने हक के प्रति जागरूक है और व्यक्तित्व के प्रति जागरूक है, जबकि गुरु कमज़ोर है। नहीं तो गुरु कमज़ोर होता है तो यहाँ पे दाग बन जाता है या जाला बन जाता है। थोड़ा फोटो और क्लियर होता तो मैं इनकी प्रशंसा करता। कर्म शक्ति अच्छी है, अंगूठा यहाँ भी मोटा है और लाइन्स भी अच्छी है। बुद्धाई बना है, संपत्ति देखे जाएगा, संपत्ति कहीं नहीं जाएगी। मंडलाकार अंगूठा, इच्छा शक्ति तगड़ी है, ऊपर साफ सुथरा अंगूठा है, हथेली बहुत साफ सुथरी है इनकी। माइंड की लाइन पहले संघर्ष दिखाती है और फिर चली है
ये जहाँ तक काली है इनको तो टेंशन है। देखिए कहाँ तक काली है, ये 49, 21, जो 21, 49, 49 के बाद इधर से यही चीज़ मैंने यहाँ भी निकाल के बताई थी आपको कि 49 से इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इनकी लक लाइन देख लेते हैं तो उससे और अच्छा पता लग जाएगा। तो लक लाइन, अब ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी साधारण व्यक्ति का, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि बीच में ही अमृत होता है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं चलता हूँ आगे। ये है इनका राहु का पर्वत, और ये राहु का पर्वत देखिए यहाँ से उभर गया है। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना, गद्देदार होना चाहिए। यहाँ से पूरा पूरा उठना चाहिए, जैसा 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 टायर उठता है, हवा भरते हैं, ऐसा ऐसा उठे, गुब्बारे जैसा नहीं, गुब्बारे जैसा फूल गया। और बीच में पर्वत बनना नेगेटिव करता है राहु को। इनके राहु गड़बड़ है। माइंड लाइन ऊपर से उचक कर जा रही है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कब जाके सीधी होती है, ये भी 49, 21, ये भी दिखा रहा है 21, 49। और बीच में देखिए यहाँ पे हम 35 देखेंगे, यहाँ कुछ प्राप्तियाँ भी हैं इनको, लेकिन फिर उसके बाद लाइन मोटी हो जा रही है, ग्रैंड लग जा रहा है, फिर आगे तक भी लाइन, उसके बाद में सर स्मूथ है। 49 के बाद इनके पास काफ़ी चीज़ें, कंफर्ट्स की, लग्जरी की, एक अच्छा उच्च जीवन, और नाम बढ़ जाएगा, स्टारडम बढ़ जाएगा इनका। चंद्रमा क्यों ख़राब हुए हैं, देखिए सूर्य क्यों ख़राब हुए हैं। अब सूर्य पे ये जो लाइन गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लाइन गई है इसने काटा। अब सूर्य लाइन क्या थी, यहाँ तक थी, देखिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, यहाँ तक थी सूर्य लाइन, सूर्य लाइन यहाँ तक थी, नीचे तक। इस हथेली में बहुत सारी चीज़ें, इस पर वीडियो बनाए जाएँ तो 10-15 से ज़्यादा बन सकते हैं। नीचे तक थी सूर्य लाइन, गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि राहु लाइन ने काटा है। अब जब ये जो लाइन थी, ये जो गायब हुई है नीचे वाली, एक पीड़ित लाइन थी, एक पीड़ित क्यों हो गई, ऊपर से कट गई है। और यहाँ पे जो मनी का ट्रायंगल है इसमें वो लगी थी, तो इसमें पूरा जो एक जहर फैल गया, मनी का ट्रायंगल उड़ गया। मनी का ट्रायंगल देखिए यहाँ से बना तो अच्छा है, लेकिन कहाँ कहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ से लक लाइन चली है, और देखिए लक लाइन ये 32 के आसपास कट गई है। एक झटका इनको पहले भी मिल चुका है, करीब 27-26 के अंदर, और 32 पे भी कट गई है। उसके बाद तो गायब ही हो गई है ये लाइन, देखिए यहाँ से गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है, एक बार इसको भी ध्यान से देखिए। लक लाइन 32 के बाद इसलिए गायब हो गई है कि राहु लाइन ने काट दिया है। यहाँ से भी कट गई है, यहाँ से भी कट गई है, ये जो सन लाइन थी ये भी कट गई है। तो बहुत सारा जहर फैल गया है, ये पर्वत ऊंचा हो गया, माइंड लाइन उचक गई है। अब माइंड लाइन ऊपर से जाने से मतलब है कि इनका जो माइंड रहेगा वो 21, 22, 23, 24, 25, 28 के आसपास से लेकर 49 तक, 28 से लेकर 49 तक 20 साल काफ़ी इनको जद्दोजहद रहेगी, क्योंकि लाइन इनको राहु की थेरेपी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इस हाथ में एक रोचक चीज़ भी है जो मैंने आखिरी के लिए बचा रखी थी, उसको भी मैं शेयर करता हूँ। अगर इस हाथ को देखते हैं तो हमको ना मिस्टिक क्रॉस दिखाई देता है। देखिए ये बना मिस्टिक क्रॉस, ये बना मिस्टिक क्रॉस, ये बना मिस्टिक क्रॉस। अब एक एक को एग्जामिन कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक राहु की रेखा है जो ऊपर शनि पर्वत पे गई है, ये झटके का धन देती है इनको। तो इनको कहीं एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बनी थी, ये करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे, लेकिन ये बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ गई है? एक राहु की रेखा ने यहाँ से काटा है। तो ये इनको झटके का धन दे सकती थी, वो चीज़ बिगड़ी है, ना कि मिस्टिक क्रॉस है। दूसरा मिस्टिक क्रॉस को देखिए, एक और मिस्टिक क्रॉस जो हमको दिखाई देता है, ये क्या है, ये सूर्य लाइन थी, ये गड़बड़ हो गई है। और ये जो राहु की लाइन बुध के पर्वत पे जा रही थी, जो इनको वाचाल बना रही थी, बातों में, तर्क में बहुत तगड़ा बना रही थी, वो गायब हो गई। उसने वो वाली लाइन है ये। तो ये वो लाइन होने के कारण ये मिस्टिक क्रॉस नहीं। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये इनकी एक और लक लाइन थी। ये कौन सी लक लाइन है? ये देखिए चंद्रमा से भी एक लक लाइन, देखिए अगर इंप्रेशन देखेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा। ये
ये चंद्रमा से भी निकली एक लक लाइन है, ये चंद्रमा से भी निकली एक लक लाइन है, और उसको राहु की लाइन काटते हुए बुध बुध के पर्वत पे गई है। तो ये बीच वाला वो है, नहीं माफ़ कीजिए, बीच वाला मुझे अभी एक्सप्लेन करना है। ये हाँ, ये इनकी लक लाइन है, और ये है इनकी राहु की लाइन। तो ये लक की लाइन कटी है, ये ना कि मिस्टेक क्रॉस बना हुआ है, मिस्टेक क्रॉस नहीं है ये। उसका हाथ एक रहस्यमय हाथ है इनका, और अभी भी इसे विवेचना अगर की जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है। जो खास चीज़ इनकी मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है, और ये जो इनको वाचाल बनाती है। मनी का ट्रायंगल बन जाएगा, थेरेपी चाहिए, गुरु का पर्वत को उठाना है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो इंट्यूशन लाइन बहुत गजब है इनकी, मंगल लाइन इनको सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट लेट मिलेगा इनको, 49 के आसपास मिलेगा। लाइन इम्प्रूव करनी है, मंगल की थेरेपी भी करनी है यहाँ पे, क्योंकि मंगल ये मांगलिक हो रहे हैं। मंगल पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है जो शनि पर्वत को डिस्टर्ब कर रही है, उसे दबा रही है। यहाँ पे एक लंप बना रही है, देखिए उठा हुआ भाग। 2-3 थेरेपी दूंगा इनको मैं। अगर आपको पसंद आया हो मित्रों मेरा एनालिसिस, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।